दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का इंचिंग, होल्डिंग और इंडिकेशन लैंप का कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से करना है। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था, एमसीसी पैनल और पीसीसी पैनल में जो आपका कंट्रोल वायरिंग रहता है सेम टू सेम बना के समझा दीजिएगा, तो हम लोग के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सिर्फ कंट्रोल वायरिंग और पावर का वायरिंग के साथ साथ इसका फॉल्ट के बारे में भी बता देता हूं। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो काफी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब आप एमसीसी पैनल में काम कीजिएगा तो देखिएगा, एक न्यूट्रल आर, वाई और बी, ये हमारा क्या है, एमसीसी पैनल में जो आपका 4 गो बस बार रहता है, ज्यादातर किसका रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है। और यहां से हमारा आर, वाई और बी फेज सप्लाई आ रहा है, जिसको हम लोग 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। तो जब आपका रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर में आ रहा है, आने का टाइम आप देखिएगा, पहले आपका एमपीसीबी, एसएफयू या एमसीसीबी, ये तीनों में से कोई एक लगा हुआ है। और जब आप एमसीसीबी को ऑन करिएगा तो इस जगह में आपका एनसी बनेगा और यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई आगे आएगा। किसमें आएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स का जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें। इस जगह में दोस्तों एक चीज आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, क्या, फेज रोटेशन। जैसे आर, वाई और बी हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर में है, सेम टू सेम ये जो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर है इस पे भी आर, वाई और बी, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर कुछ डाउट है तो इसको देख के भी आप सेम टू सेम बना सकते हैं। अभी जब आपका फॉरवर्ड का पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा आर, वाई और बी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो आपका 3 गो किट है, ये हमारा एनसी बनेगा और इस जगह से हमारा क्या होगा, आर, वाई और बी 3 फेज सप्लाई जाएगा स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर में। इस टाइम आपका मोटर सीधा तरफ घूमेगा। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का मतलब है कि एक बार मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा, एक बार मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा। तो जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उस टाइम मोटर हमारा सीधा तरफ घूमेगा, क्योंकि आर, वाई, बी सप्लाई हमारा मोटर में जा रहा है। अभी रिवर्स का पावर कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से काम करेगा, यहां से हमारा आर, वाई, बी है और नीचे से किस तरह से आउट हो रहा है। इस जगह में दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई एक फेज को आपको घुमाना है। जैसे यहाँ आर सप्लाई है, आर हमारा किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, मोटर टर्मिनल तक। और वाई जो है, वाई हमारा सेम टू सेम है। और इस जगह से जो हमारा बी सप्लाई है ये हमारा किस में जा रहा है, आर में जा रहा है। मतलब एक फेज घुमा हुआ है। जब आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो मोटर हमारा उल्टा तरफ घूमेगा। अभी इस जगह में दोस्तों एक डाउट बना हुआ रहता है। देखिएगा, कभी कभी जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तभी आपका मिस्टेक होगा। बहुत सा फ्रेंड आपको क्या करेगा, डरा देगा, क्या गलती कनेक्शन कीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर बास्ट हो जाएगा, भड़ाका हो जाएगा, इस टाइप का बात हमेशा बोलता रहता है। लेकिन अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। किस तरह से, इस जगह में हमारा आर, वाई, बी सप्लाई है और ये कॉन्ट्रैक्टर में आप फिर दोबारा वही आर, वाई, बी सप्लाई दे दिए। जैसे ये आर वाला आर के साथ दे दिए, वाई, वाई के साथ दे दिए, बी वाला बी के साथ दे दिए। अभी इसमें क्या होगा दोस्तों, सिर्फ आपका मोटर एक ही तरफ घूमेगा और कुछ भी नहीं होगा। ना आपका कॉन्ट्रैक्टर बास्ट होगा, ना इसमें कुछ भड़ाका होगा। और ये सब गलती जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तभी देखने के लिए मिलता है कि मोटर हमारा एक ही तरफ घूम रहा है, चाहे हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है या हमारा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है। तो इस टाइप का देखिएगा हम लोग का हमेशा देखने के लिए मिलता है जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा। अभी इसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह से आपको करना है, पहले दोस्तों मैं आप लोगों का न्यूट्रल का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका फेज का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। जब आप रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल वायरिंग कीजिएगा तो इस जगह में देखिएगा, एमसीसी पैनल में आपको 2 टाइप का कंट्रोल वायरिंग देखने के लिए मिलता है। एक रहता है आपका 230 वोल्ट का, एक रहता है आपका 110 वोल्ट का।
और जो आपका रेडीमेड स्टार्टर है इसमें आपको 415 वोल्ट का भी देखने के लिए मिलेगा। और इसके ऊपर देखिएगा मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल के आप लोगों को समझाया हूँ। अभी इस जगह में क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स का स्टार्टर बना रहे हैं, अगर आप 110 वोल्ट का बना रहे हैं तो ये जो दो गो कॉन्टेक्टर है, इंडिकेशन लैम्प जितना सारा है, सारा चीज आपको 110 वोल्ट का ही लेना है। अगर आप 230 वोल्ट का बना रहे हैं तो दोनों कॉन्टेक्टर और इंडिकेशन लैम्प सारा चीज आपको 230 वोल्ट का ही लेना है। और जो कंट्रोल वायरिंग है इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, जिस तरह से मैं बना के रखा हूं यही सेम टू सेम आपको कंट्रोल वायरिंग करना है। और एमसीसी पैनल और पीसीसी पैनल में ये कंट्रोल वायरिंग के साथ मैच करिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जितना सारा फ्रेंड कॉनकास्ट इंडिया का सीसीएम में काम कर रहे हैं, इसमें जो एमसीसी पैनल रहता है इसमें देखिएगा सेम टू सेम यही वायरिंग डाला हुआ है। अभी हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई है ये हमारा 6 एम्पियर का एक डीपीएमसीबी लगा हुआ है, जहां से आपका कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा 2 पोल का एमसीबी है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई हमारा आगे आएगा। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो न्यूट्रल सप्लाई है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर का A2 पॉइंट में कनेक्शन करना है। और जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है ये इस लैम्प में आपका 2 गो पॉइंट रहता है, कोई एक पॉइंट में आपको कनेक्शन करना है, जिस तरह से मैं बना के रखा हूं। अभी आपका न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, अभी फेज का कनेक्शन आपको किस तरह से करना है। तो फेज सप्लाई आया, जब हम एमसीबी ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा। किसमें आ रहा है, एमपीसीबी में, और एक फेज सप्लाई हमारा आगे जा रहा है। तो इस चीज को भी आपको अच्छा से समझना है। एमपीसीबी में जो आपका एनसी पॉइंट है तो 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर में आउट होगा। एमपीसीबी में हमारा 2 गो काम होता है। ऐसे नॉर्मल में जो आपका एनसी है, जब किसी कोई कारण से आपका मोटर में फॉल्ट आएगा तो उस टाइम क्या होगा, ये जो एनसी है ये एनो हो जाएगा। जब आपका एनो हो जाएगा तो टोटल कंट्रोल सर्किट आपका बंद हो जाएगा। और इस चीज को आप अच्छा से समझ लीजिएगा। देखिएगा मैं ज्यादातर आप लोगों को क्या बताता हूं कि कोई भी कंट्रोल वायरिंग बनाइए, इसमें 2 चीज का आपको ध्यान में रखना है कि मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो किस तरह से हमारा ट्रिप होगा कंट्रोल सर्किट, और जब आप स्टॉप वाला पुश बटन दबाइएगा तो ये कंट्रोल सर्किट हमारा किस तरह से बंद होगा। ये दोनों चीज को अच्छा से समझ लीजिएगा, कभी भी आपका कंट्रोल वायरिंग में गलती नहीं होगा। अभी 1 नंबर में इन हुआ, 2 नंबर से हमारा फेज सप्लाई आउट हुआ। आउट होने के बाद किस में आया, स्टॉप वाला पुश बटन में। अभी ये जो स्टॉप वाला पुश बटन है तो देखिएगा पुश बटन पे भी एक नंबर लिखा हुआ रहता है, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर से इन होगा, 2 नंबर से आउट हो जाएगा। ये जो स्टॉप वाला पुश बटन है, जब तक आप इसको दबा के रखिएगा तब तक ये एनो रहेगा। जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो आपका एनसी हो जाएगा। मतलब इस जगह में जो आपका 2 नंबर से फेज सप्लाई आउट हुआ तो यहाँ पे हम अगर स्टॉप वाला पुश बटन दबाएंगे तो एनो होगा, और जैसे ही छोड़ देंगे नॉर्मल में आपका एनसी बन जाएगा, तो फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा। अभी ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स है ये क्या है, ये हमारा 2 गो पुश बटन है। एक हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन है, एक हमारा रिवर्स का पुश बटन है। अभी यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई आया, आने के बाद देखिएगा जो एनो पुश बटन है इस पे भी आपका नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर में इन हुआ, 4 नंबर से आपका आउट हो रहा है। आउट होने के बाद किस में आएगा, फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा। किस तरह से, जब हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा तभी आपका फेज सप्लाई आगे आएगा। किस में आ रहा है, 41AK2। 41AK2 हमारा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है, रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर का एनसी में। जब ये एनसी बना रहेगा तब ये हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। और ये जो रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल कनेक्शन है इसमें एक इंटरलॉक दिया जाता है कि जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा तो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। जब आपका रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो किसी भी हाल में फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। इसमें कुछ भी डाउट नहीं रखना है, एकदम क्लीन समझना है। और
ये जो इसके बाद ही मैं होल्डिंग का जो कनेक्शन आपको समझाऊंगा, तो अगर इस जगह से होल्डिंग कनेक्शन हटा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंचिंग कनेक्शन। मतलब जब तक हम पुश बटन को दबा के रखेंगे तभी तक हमारा मोटर घूमेगा, जैसे ही छोड़ देंगे हमारा बंद हो जाएगा, चाहे आपका फॉरवर्ड साइड हो या आपका रिवर्स साइड हो। अब ये रिवर्स साइड किस तरह से काम करेगा, यहाँ से हमारा फेज सप्लाई आ रहा है, जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे तो ये हमारा एनसी बनेगा, एनसी बनेगा तो हमारा फेज सप्लाई आगे आएगा। 41AK1 ये हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, इसका एनसी में जब आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड का जो कॉन्टेक्टर ये बंद रहेगा, मतलब ये एनसी एनसी रहेगा, और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, जो आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर है इसका A1 का पॉइंट में। जब तक हम दबा के रखेंगे तभी तक हमारा रिवर्स साइड मोटर घूमेगा, जैसे ही छोड़ देंगे हमारा बंद हो जाएगा। अभी इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, इंचिंग कनेक्शन। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा, अगर आपको इंचिंग कनेक्शन बनाने के लिए बोलेगा तो जिस तरह से मैं आपको बताया हूं सेम टू सेम आपको बनाना है। अगर आपको होल्डिंग कनेक्शन बनाना है तब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो हमारा यहाँ पे फेज सप्लाई आ गया, तो इस जगह में आपका सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ होल्डिंग कनेक्शन देना है। तो फेज सप्लाई आया, आने के बाद जो 41AK1 और 41AK2 मतलब ये जो दो हमारा पावर कॉन्टेक्टर है, इसमें जो आपका एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में फेज सप्लाई लेके आना है। और एनो पॉइंट में जो 3 नंबर दोनों का है, एक हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, एक हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे ला के रखना है। अभी इस जगह में दोस्तों आपका एक जो फेज सप्लाई है ये किस तरह से काम करेगा, इसको आपको अच्छा से समझना है। जब हमारा 41AK1 पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो हमारा एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा, और जब एनसी बनेगा तो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, और जो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर है 41AK2 ये जब ऑन होगा तो इसका एनो से इसको होल्डिंग सप्लाई मिलेगा। इस जगह में एक गलती हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो होल्डिंग कनेक्शन है रिवर्स में दे देते हैं, और रिवर्स वाला जो होल्डिंग है ये हम लोग फॉरवर्ड में दे देते हैं। फिर चेक करते हैं तो पता चलता है कि होल्डिंग हो नहीं रहा। ऐसा गलती नहीं करना है। जैसे आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है तो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर का एनो से ही आपको इंटरलॉक देना है। रिवर्स का अगर होल्डिंग बनाना है तो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर से ही आपको होल्डिंग देना है। और इसका जो बंद के बारे में हम लोग सोचते हैं, देखिएगा कोई रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर में 4 गो पुश बटन लगा हुआ रहता है, और ज्यादातर आपको 3 गो देखने के लिए मिलेगा। एक हमारा फॉरवर्ड का है, एक रिवर्स का है, एक हमारा स्टॉप का है। जब आप रिवर्स साइड चालू कर दिए मतलब ये एनो से आपका होल्डिंग सप्लाई आ गया, तो इसको जब बंद करिएगा ऑटोमेटिक ये जो स्टॉप वाला पुश बटन है इसको दबाइएगा तो आपका कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा, चाहे आपका फॉरवर्ड साइड चले या आपका रिवर्स साइड चले। अभी दोस्तों इंडिकेशन लैम्प का कनेक्शन किस तरह से आपको करना है, तो ये जो हमारा एमपीसीबी है, जब आपका मोटर में कुछ भी फॉल्ट नहीं है तब तक आपका एनसी बना हुआ है। कोई कारण से अगर आपका मोटर में फॉल्ट आ गया तब आपका ये एनो हो जाएगा। जब एनो होगा तो टोटल कंट्रोल सप्लाई हमारा बंद हो जाएगा। और ये जो ट्रिप वाला इंडिकेशन का लाइट है ये आपका जलना चाहिए। इसी को देख कर आप समझ जाइएगा कि मोटर में कुछ फॉल्ट हुआ है, इसीलिए आपका ट्रिप हुआ है। अभी जो आपका एनसी पॉइंट है ये तो एनो हो गया, और एमपीसीबी में जो आपका एनो पॉइंट है ये आपका एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो हमारा ट्रिप वाला इंडिकेशन लैम्प का लाइट जल जाएगा। अभी ऑफ वाला इंडिकेशन लाइट किस तरह से जलेगा, तो ये जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स इसका जो एनसी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर का 1 नंबर 2 नंबर जिस तरह से आपको असर लगेगा इसी तरह से आपको समझना है। जिस जगह में मैं आप लोग इस जगह में समझाया हूं, तो ये हमारा 41AK1 क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। 41AK2 ये हमारा रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है। दोनों कॉन्ट्रैक्टर का एक एनसी में इन करना है, दूसरा में आपको आउट करना है, फिर दूसरा वाला एनसी में इन करना है, फिर आउट करना है। यहां से आपका आउट होने के बाद सीधा आ जाएगा इंडिकेशन लैम्प का जो दूसरा वाला पॉइंट बाकी था इसमें। जब आपका रिवर्स साइड हो या फॉरवर्ड साइड का कॉन्ट्रैक्टर कोई भी ऑन नहीं रहेगा उसी टाइम आपका ऑफ का इंडिकेशन का लाइट जलेगा। जैसे ही आप
चाहे फॉरवर्ड साइड चलाइए या रिवर्स साइड चलाइए, तो आपका तुरंत ऑफ का इंडिकेशन लाइट बंद हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारा 41AK2 ये हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, ये ऑन हुआ तो ये आपका NO हो जाएगा, तुरंत आपका क्या होगा, ये ऑफ वाला जो लाइट है ये आपका बंद हो जाएगा। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स का इंडिकेशन लैंप किस तरह से काम करता है। जब आपका 41AK1 ये जो कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ऑन होने के साथ साथ ये जो NO पॉइंट है ये हमारा NC बनेगा और फॉरवर्ड का लाइट जलेगा, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा क्या होगा, जो आपका फॉरवर्ड का इंडिकेशन लैंप है इसमें आपका फेज सप्लाई मिलेगा। और सेम टू सेम दोस्तों रिवर्स साइड पे भी, रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है ये आपका ऑन जब होगा तो यहाँ पे NC बनेगा, जब NC बनेगा तो हमारा रिवर्स वाला इंडिकेशन का लाइट जलेगा। बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताया हूं। अभी सेम टू सेम अगर आपको दो लाइट जलाना है तो देखिएगा, मैं जैसे आप लोगों को बताया हूं कॉनकास्ट इंडिया का CCM में काम करिएगा तो यही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो इंडिकेशन का 3 गो लाइट है, चाहे ट्रिप हो, ऑफ हो, फॉरवर्ड हो, रिवर्स हो, ये आपको MCC पैनल में मतलब कंट्रोल रूम में देखने के लिए मिलेगा। ये लाइट जब आप SVO ऑपरेटर के पास जाइएगा तो वहां भी आपका 3 गो लाइट लगा हुआ है, एक ऑफ का, एक फॉरवर्ड का, एक रिवर्स का। तो सेम टू सेम एक साथ में आपका दो लाइट जलेगा, पैनल पे भी जलेगा और SVO ऑपरेटर के पास भी लाइट जलेगा। तो उसी को देख के SVO ऑपरेटर समझता है कि हमारा रिवर्स साइड चल रहा है या फॉरवर्ड साइड चल रहा है। जो आपका कंट्रोल डिस्क रहता है इसमें आपका साफ साफ देखिएगा स्टिकर भी लगा हुआ रहता है कि कौन सा हमारा रिवर्स साइड चल रहा है, कौन सा हमारा फॉरवर्ड साइड चल रहा है। जितना सारा फ्रेंड CCM में काम कर रहे एक बार जरूर मिला के देख लीजिएगा कि सेम टू सेम आपका ड्राइंग मैच हुआ है या नहीं हुआ है। और जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाया हूं, इसके ऊपर अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो जरूर मेरा WhatsApp नंबर में या टेलीग्राम चैनल में और YouTube का चैनल में कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा तब। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।